ठीक है, प्रेशर वाले टॉपिक हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर न्यूमेरिकल से। आप लोगों को वीडियो दिख रहा है क्या? यहाँ से अपने आपके एंड से वीडियो क्लियर है? आपको वीडियो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? हाँ ठीक, अब दिख रहा होगा शायद। हाँ ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं बेसिकली, है ना? इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करो। ठीक है, प्रेशर वाले रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं हमेशा, मैकेनिकल सिविल दोनों में ही पूछे गए। ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, प्रेशर बेसिकली बोल रखा है कि कितने अमाउंट से प्रेशर को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा वाटर पाइप में, सो दैट मर्करी लेवल जो है ना वो दोनों में सेम हो जाए। अभी आपको दिख रहा होगा 20 सेंटीमीटर, ये बेसिकली डिफरेंस है। ये वाली चीज ना, ये डिफरेंस है। तो कुछ ऐसा हो कि ये लेवल सेम रहे दोनों में, मतलब इधर भी मर्करी सेम लेवल पे और इधर भी सेम लेवल पे। ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है? तो उन्होंने बोला कि भाई वाटर का में प्रेशर कितना इंक्रीज करना पड़ेगा सो दैट ये लेवल सेम हो जाए। एनीवन, किसी का है आंसर? देखो, लेवल सेम होने के लिए क्या होगा? लेवल सेम कैसे होगा? ये 20 सेंटीमीटर का डिफरेंस है ना अभी। तो बेसिकली यहाँ पे हाइट कितना हो जाएगा? 1.6। एंड इधर देखो, यहाँ पे आप देखोगे ये हो गया आपका राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा? 2.9। ठीक है, 2.9 बेसिकली 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, 2.9 लिख लेते हैं। एक 2.9 मीटर बेसिकली, है ना? और यहाँ पे ये जो चीज है, इसको हम लिख सकते हैं 1.6 मीटर, क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर है, मतलब 0.2 मीटर बेसिकली। 0.1 आपका लेफ्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा और राइट में उतना रहेगा 0.1, तभी जाकर लेवल सेम होगा। मतलब जब लेवल सेम हो जाएंगे तो ये आपको डिस्टेंस देखने को मिलेंगे, 2.9 लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 1.6।
ठीक है, ऑब्वियसली बात है, तभी जाकर आपका मर्करी का लेवल क्या होगा, सेम रह पाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमें चेंज निकालना है कि कितना प्रेशर चेंज होना चाहिए, मतलब जो वाटर वाला जो प्रेशर है वो कितना इंक्रीज होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो केस दिया उसके लिए आप एक इक्वेशन लिखो। ठीक है, हमें वाटर और ऑयल का प्रेशर तो हमें पता नहीं, तो हम क्या करते हैं, गिवन जो हमें डायग्राम दे रखा है उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, एक रेफरेंस लेवल मान के जो है गिवन, फिर दूसरे एक अलग से हम इक्वेशन लिखेंगे जिसमें रेफरेंस लेवल क्या हो जाएगा, आपका मैनोमीटर दोनों कॉलम में सेम, और उस वक्त जो प्रेशर लग रहा होगा वाटर में वो नया वाला प्रेशर होगा। फिर दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ऑयल का प्रेशर तो कैंसिल आउट होना है बिकॉज इट इज सेम, तो वाटर का जो प्रेशर डिफरेंस है वो वहां से कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपको दो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, एक तो गिवन जो हमें कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, दूसरी इक्वेशन कब जब आप को गिवन है कि जो मरकरी का लेवल है वो सेम, उसके लिए आप एक इक्वेशन लिखोगे, देन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, चेंज इन प्रेशर। एनीवन, किसी का है आंसर क्या? मीनाक्षी 24.7 किलो पास्कल। पेंद्र ए। बाकी लोग भी ट्राई करो कितना आएगा आंसर। देखो इसके जो गिवन है इसमें हमारा जो रेफरेंस लेवल बनेगा, ठीक है, इसमें जो हमारा रेफरेंस लेवल बनेगा वो कुछ इस तरीके से है ना, ये हमारा बेसिकली रेफरेंस लेवल होने वाला है। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस लेवल हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखें तो हमें वाटर इंपॉर्टेंट है, प्रेशर तो लेट्स सपोज मैं राइट साइड का लिख लेता हूँ पहले प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 1.5 मीटर का हाइट भी है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ। ठीक है, वाटर के लिए कुछ दिया है इसमें नहीं है, ठीक है, तो रो जी एच 10 का क्यूब इंटू जी का वैल्यू 9.81 इंटू हाइट 1.5 मीटर्स। ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा मरकरी विच इज 13,550। ठीक है, जी 9.81 इंटू 0.2, ये हो गया राइट साइड का प्रेशर। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ ऑयल लेफ्ट साइड का प्रेशर, प्लस फिर आपका ये हाथ सेम ही ऑयल है तो ऑयल का आपको डेंसिटी दिया 900 इंटू जी की वैल्यू 9.81 इंटू एच इज 3 मीटर। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये तो हमने गिवन डायग्राम के अकॉर्डिंग लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैं लेट्स सपोज फॉर अ न्यू रेफरेंस लेवल डिसाइड कर रहा हूँ, एंड न्यू रेफरेंस लेवल मेरा कुछ इस तरीके से होने वाला है। ठीक है, और न्यू रेफरेंस लेवल में मुझे देखने को मिलेगा ये वाला जो हाइट है,
it will become 2.9 meters, है ना, and it will become 1.6, ठीक है, और ये हमारा न्यू रेफरेंस लेवल हो जाएगा। ठीक है, ये न्यू रेफरेंस लेवल होने वाला है। अब इस रेफरेंस लेवल के लिए मैं इक्वेशन लिखूंगा, और इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे, देखो वही अगेन मैं राइट साइड का प्रेशर पहले लिख रहा हूँ। लेट सपोज अब ये इंक्रीज प्रेशर है, पी डब्ल्यू प्रेशर ऑफ वाटर, इसको मैं पी डब्ल्यू डैश लिख लेता हूँ, ठीक है, प्लस वाटर 10⁻³ इंटू जी इंटू जी में लिख रहा हूँ, ठीक है, 9.81, ठीक है, ये जी का वैल्यू है 9.81 मल्टीप्लाइड बाई एच इज 1.6, ठीक है, ये चीज हो गया, ठीक है, प्लस, ठीक, नॉट प्लस, यहां तक आपका रेफरेंस, क्योंकि ये वाटर थोड़ा सा नीचे आया होगा 0.1, ठीक है, और ये 0.1 यहाँ से ऊपर, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अब आप दूसरी साइड में कैसे लिखोगे, प्रेशर ऑफ ऑयल, प्रेशर ऑफ ऑयल, ठीक है, ये हो गया आपका प्रेशर ऑफ ऑयल प्लस डेंसिटी कितना है ऑयल का इसमें 900, ठीक है, 900, ठीक है, 900 इंटू जी का वैल्यू 9.81 इंटू 2.9, ठीक है, इस तरीके से ये चीज, ठीक है। बाकी किसी और का आंसर नहीं आया क्या तब से? मनीषा, उपेंद्र एंड मीनाक्षी, 3 लोगों का ही आंसर आया, ठीक है, 3 लोगों का ही आंसर आ रहा है, अंकित, ठीक है, ये पहले बताओ ये वाली इक्वेशन समझ में आई जो न्यू रेफरेंस के बेसिस पे हमने लिखी है, ठीक है ना, क्योंकि मरकरी का लेवल जो पहले डिफरेंस था 20 सेंटीमीटर, अब वो सेम है, मतलब अब कोई डिफरेंस नहीं रह रहा है, अब क्या एग्जैक्टली सिमिलर है ना, तो मरकरी का कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा आपको भी, यहाँ पे पूरा मरकरी देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी इस साइड भी, ठीक, तो ये चीज है, तो ये आपका बेसिकली हो गया सेकंड इक्वेशन। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये आपको करना है, ऑब्वियसली बात है, सेकंड वाला, ये दिस प्रेशर इज मच हायर देन द इनिशियल वन, तो सेकंड -1 इक्वेशन करोगे, तो यहां से जो आपको वैल्यू मिलेगी पी डब्ल्यू डैश माइनस पी डब्ल्यू, यही आपका इंक्रीज प्रेशर होने वाला है, ठीक है, यही आपका क्या होगा, इंक्रीज प्रेशर, तो यहां से आप डायरेक्टली बेसिकली सॉल्व कर सकते हो, ठीक। पहले बताओ ये वाला इक्वेशन क्लियर है कि नहीं, क्योंकि यार सिंपल सी बात है, ये जितना ड्रॉप करेगा, देखो ये 20 सेंटीमीटर है, लेट सपोज ये आपका, एक चीज याद रखो, यहाँ से जितना ड्रॉप करा है उतना ये यहाँ से राइज करेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ से जितना ड्रॉप कर रहा है, यहाँ से 0.1 ड्रॉप करा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से ये 0.1 राइज करेगा, ठीक है, अगर राइट साइड से 0.1 मीटर ये ड्रॉप कर रहा है, मतलब फॉल कर रहा है, तो 0.1 मीटर यहाँ से राइज भी करेगा लेफ्ट साइड से, ठीक है, ये चीज, अगर आपका क्या बोलते हैं राइट साइड से 0.1 मीटर ये फॉल कर रहा है, मरकरी का लेवल 0.1 मीटर फॉल कर रहा है, तो लेफ्ट साइड से 0.1 मीटर वो राइज भी करेगा, ठीक है, ये चीज याद रखना, जितना फॉल किया उतना आपका राइज कर रहा है दूसरे वाले उसमें कॉलम में, ठीक है, तो जब यहाँ से सॉल्व करोगे, इधर का ड्रॉप और इधर का राइज बराबर, तो ये न्यू रेफरेंस लाइन आपका ये है, दिस इज योर न्यू रेफरेंस लाइन, और जब ये न्यू रेफरेंस लाइन बन गया तो इसके लिए हम ये वाली इक्वेशन इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि राइट साइड देखोगे वाटर का प्रेशर प्लस 1.6 न्यू हाइट हो गया वाटर का, तो 1.6 हमने लिख लिया वाटर के लिए, फिर इधर प्रेशर ऑफ ऑयल और इधर जो न्यू हाइट जो होगा वो 2.9, तो उसके अकॉर्डिंग 2.9, तो फिर आप देखोगे डायरेक्टली यहाँ पे आंसर जो आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 24.7 किलो पास्कल, है ना, तो ऑप्शन ए बेसिकली करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, देखो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में बोलता है ये जो 20 सेंटीमीटर का आपको डिफरेंस दिख रहा है ना, कि कितना वाटर में प्रेशर इंक्रीज करें सो दैट कोई डिफरेंस बचे ना,
मतलब दोनों जगह मरकरी लेवल सेम हो। अभी तो 20 सेंटीमीटर का हमें डिफरेंस दिख रहा है ना। ये 20 सेंटीमीटर का हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, बट ये 20 सेंटीमीटर का डिफरेंस को हमें हटाना है। तो क्या करा कि वाटर का प्रेशर इंक्रीज करा। वाटर का प्रेशर इंक्रीज करा तो यहाँ पे ये फॉल होना है। ये जितना फॉल होगा यहाँ से उतना राइज करेगा। ठीक है। और अच्छा, आपको सिर्फ इतनी बात यहाँ से पता होनी चाहिए कि यार ये जो ऑयल है, सिंपली अगर मैं इस डायग्राम की अगर मैं बात करूँ, इस डायग्राम की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये हेड इधर की तरफ देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ऑयल का प्रेशर कुछ ज्यादा रहा होगा, तभी ये इधर की तरफ है। ठीक है, तो क्या करा कि वाटर का प्रेशर भी बढ़ा है सो दैट अब कोई डिफरेंस नहीं रह रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझने की जरूरत है कि 20 सेंटीमीटर है तो ये जितना ड्रॉप करेगा उतना यहाँ से राइज करेगा। अब इक्वल बोला ना कि सेम इक्वल होना चाहिए, तो ये 10 सेंटीमीटर ड्रॉप करा और 10 सेंटीमीटर यहाँ से राइज करा, है ना। राइट साइड से 10 सेंटीमीटर ड्रॉप और लेफ्ट साइड से 10 सेंटीमीटर राइज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अगेन। नेक्स्ट सिविल से रिलेटेड है, सिविल का ही क्वेश्चन है 2017। इसको सॉल्व करो फास्ट। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा था, 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज एडेड टू द राइट लिप। तो 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज एडेड टू द राइट लिप, राइट वाले पार्ट में उन्होंने डाल रखा है। ठीक है, द न्यू हाइट ऑफ द मर्करी इन द लेफ्ट लिम्ब। लेफ्ट लिम्ब में कितनी हाइट होने वाली है, न्यू हाइट। इनिशियली देखो, लेफ्ट की बात करो चाहे राइट की बात करो, हाइट आपको पता है 20 सेंटीमीटर गिवन है। इनिशियली दोनों साइड में 20 सेंटीमीटर गिवन है। अब कुछ वॉल्यूम ऑफ वाटर डाला चाहे कोई भी फ्लूइड डाला, तो क्या करना है, लेफ्ट वाले लिम्ब का जो न्यू हाइट बनेगा वो हमें बताना है। ठीक है, एनीवन किसी का आंसर है? uh, 14.71। नहीं नहीं, 14.71 करेक्ट नहीं है ना वो।
नहीं नहीं 1.47 भी नहीं। आप दोनों का आंसर सिमिलर आ रहा है बट सही नहीं है वो। बाकी लोग ट्राई करो, कितना आएगा आंसर। देखो सिंपली देखो ना, क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा वॉल्यूम आपने वाटर का ऐड किया राइट वाले कॉलम में। अब होगा क्या उससे, मरकरी लेवल जो राइट साइड में वो थोड़ा सा फॉल करेगा और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा राइज करेगा। यही तो होगा कि नहीं होगा। राइट साइड में आपने कुछ अमाउंट ऑफ फ्लूइड ऐड किया है तो उसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा मरकरी लेवल फॉल करेगा इन द राइट साइड, एंड लेफ्ट साइड में थोड़ा सा राइज करेगा। जितना फॉल उतना ही राइज होगा, ये चीज याद रखो। जितना फॉल होगा राइट साइड में उतना ही राइज करेगा वो लेफ्ट साइड में। इनिशियली 20 सेंटीमीटर है दोनों, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। 2.94 नहीं। बाकी लोग क्या कर रहे हो, एटलीस्ट अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। देखो अटेम्प्ट करोगे कुछ ना कुछ आंसर आएगा, आंसर बताओ कितना। अटेम्प्ट अगर आप इन्हें के साथ अटेम्प्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आंसर आएगा। आंसर बताना जरूरी है, सही हो गलत हो मैटर नहीं करता अभी। एटलीस्ट आपको करना, अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। 34.43 नहीं। देखो कितना वॉल्यूम इन्होंने ऐड किया है, ठीक है। जितना इन्होंने वॉल्यूम ऐड किया है, वॉल्यूम ऐड किया है, लेकिन आपको ये तो नहीं पता ना कितना हाइट है उसका। मतलब कितना वो लेंथ, कितना उसका हाइट होने वाला है लिक्विड कॉलम का। लिक्विड कॉलम का हाइट निकालोगे कैसे, मतलब वाटर का। आपको वॉल्यूम दे रखा है बेसिकली कि 5 सेंटीमीटर क्यूब का आपको बेसिकली वॉल्यूम दिया है, जो कि एंटर कर हम क्या कर रहे हैं, एंटर करवा रहे हैं राइट साइड वाले लेन में। बट वो इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ वाटर कितना होगा, इन टर्म्स ऑफ हाइट। ये तो वॉल्यूम है 5 सेंटीमीटर क्यूब। मैं लेंथ हाइट की बात कर रहा हूँ, कितना हाइट ऑफ वाटर होगा इस ट्यूब में वो। हाँ यस एग्जैक्टली।
5 सेंटीमीटर। अरे वॉल्यूम इज नथिंग बट द एरिया इनटू हाइट ना। वॉल्यूम इज 5 सेंटीमीटर क्यूब। एरिया क्या है, एमएम में दिया है, तो 5 mm² इनटू हाइट। एमएम दिया है वो, ठीक है। कितना उपेंद्र, 20.7। 20.7 नहीं नहीं, 20.70। 20.70 मतलब नियर अबाउट है, बट एग्जैक्ट आंसर नहीं है, नियर अबाउट आंसर है ये। अरे ये करोगे ना तो h इजिकल्स टू, ये h इक्वल्स टू क्या है देखो, 5 सेंटीमीटर क्यूब, ये 0.5 कर लो इनको mm को सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ से आएगा आपका आंसर है 0.2 मीटर, या ऐसे बोल लो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका h का वैल्यू आ जाएगा। तो इतना 20 सेंटीमीटर हाइट ऑफ वाटर बेसिकली ऐड हुआ है राइट साइड में। 20.2, नहीं नहीं, अरे इच, देखो ये एच हाइट तो आई थिंक शायद सबको ही क्लियर होगा। 16.76। आप ये समझ रहे हो पूछा क्या है। पहली बात तो देखो, अब 2 डेसिमल प्लेसेस, ये चीज याद रखो, 2 डेसिमल प्लेसेस वाली बात, ठीक है। देखो पूछा क्या है उन्होंने कि द न्यू हाइट ऑफ मरकरी इन द लेफ्ट लिम्ब, अभी इनिशियली कितना है ये, दिस इज 20.76। 21.47, नियर अबाउट आंसर आ रहा है। अच्छा छोड़ो, देखो 20 के आसपास है आंसर, हाँ 20 के आसपास है आंसर। बट ये भी याद रखो क्या लिखा है, ये 2 डेसिमल प्लेसेस, मैंने स्टार मार्क लगाया है इसको, इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस पे, इसका मतलब क्या है देखो, आंसर आपका 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट होना चाहिए। तो एच हाइट का इतना आपका वाटर बेसिकली ऐड हुआ। अब कॉमन सेंस हमें ये कहती है कि भाई ये कुछ ना कुछ ड्रॉप करेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ ड्रॉप करेगा, है ना। अभी देखो, अभी इनिशियली लेवल ये है, इनिशियली ये हमारा ये लेवल, अब कंफर्म ये थोड़ा सा ड्रॉप करेगा, कुछ तो ड्रॉप करेगा यहाँ से, ठीक है। और इसका ड्रॉप होना और इसका क्या है, राइज होना, कितना ड्रॉप करा, लेट सपोज एक्स ड्रॉप करा, और ये एक्स राइज करेगा, सही बात, ठीक है, ठीक है। तो लेट सपोज अब जो न्यू आपका रेफरेंस लेवल बनेगा, लेट सपोज, या आप रेफरेंस लेवल भी आप सिंपली ऐसा करो, ये एक्स आपको पता चल गया, ये एक्स ड्रॉप कर रहा है सिंपल, ये एक्स आपका ड्रॉप कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक चीज है, तो मैं लेट सपोज यहाँ बॉटम पे ही प्रेशर लिख लेता हूँ सबसे बेस्ट, क्योंकि मुझे हाइट जो डिस्टेंसेस दे रखे 20 सेंटीमीटर बॉटम से दे रखे हैं, तो मैं यहाँ बॉटम का प्रेशर लिख लेता हूँ। तो लेट सपोज दिस इज योर लेफ्ट, दिस इज योर राइट। अगर मैं राइट का राइट साइड के लिए मैं प्रेशर लिखना चाहता हूँ, तो राइट साइड के लिए क्या लिखूंगा, तो एक तो वाटर का हाइट हुआ, ठीक है, वाटर का हाइट कितना, 20 सेंटीमीटर, मतलब स्पेसिफिक वाटर ही दिया ना, हाँ ठीक है वाटर दिया, तो मतलब रो जी एच, रो इंटू जी का वैल्यू 9.81,
इंटू हाइट कितना हो जाएगा 0.2 मीटर, इतना तो आपका वाटर ऐड हुआ, प्लस मरकरी कितना हो जाएगा, प्लस मरकरी आपका 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.81 इंटू डिस्टेंस आपका कितना होने वाला है, देखो इनिशियली 20 था, अब न्यू हाइट विल बी 20 माइनस एक्स, मतलब ऐसा लिख लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ मीटर 0.2 माइनस एक्स। ये चीज ठीक है, राइट साइड के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट है ना, राइट साइड के लिए सही है ना। देखो वाटर का 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर का हाइट का वाटर, मरकरी इनिशियली था 20 सेंटीमीटर, कुछ ड्रॉप होगा, लेट सपोज एक्स ड्रॉप हुआ, तो न्यू हाइट विल बी 20 माइनस एक्स, मतलब 0.2 माइनस एक्स। एक्स को मैं मीटर के टर्म्स में लिख रहा हूँ, इसलिए मैंने सब मीटर्स में लिखा, 20 को 0.2 लिख लिया इस तरीके से। अब अगर आप लेफ्ट साइड के लिए लिखते हो, लेट सपोज, ठीक है, लेफ्ट साइड के लिए, तो लेफ्ट साइड के लिए आप क्या लिखोगे, लेफ्ट साइड के लिए क्या लिखने वाले हो, देखो आपका इनिशियली अभी कितना है, लेफ्ट साइड में तो खैर मरकरी है, तो अब मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 13.6 इंटू 10⁻³ रो जी 9.81, न्यू हाइट विल बी व्हाट 0.2, इनिशियली 0.2 था, प्लस एक्स है ना, 0.2 प्लस एक्स है ना, तो ये आपका लेफ्ट साइड हो गया। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड आपका बेसिकली इक्वल करना है, तो यहां से इक्वल करने पे आपका कितना आएगा वैल्यू, एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स का वैल्यू बता दो बस कितना आने वाला है, एक्स का वैल्यू कितना आएगा ये बता दो बस, 0.735, हाँ यस एग्जैक्टली 0.735, 0.735, हाँ तो अब 0.735 को अगर मैं, अब आपसे पूछा क्या, न्यू हाइट ना, द न्यू हाइट बेसिकली ये पूछा है, द न्यू हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ मर्करी इन द लेफ्ट लिप, तो न्यू हाइट कितना हो जाएगा, 20.735, इसलिए तो हम बोल रहा था कि यहाँ पे आंसर जो आपने 20.76 बताया, 47 20.7 बताया, वो सब है ना, तो ये चीज है, करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, देखो न्यू हाइट जो बनेगी, दिस विल बी 20.x, दिस इज द न्यू हाइट, ठीक, दिस इज द न्यू हाइट, करेक्ट। देखो बस आपको ये चीज समझना है कि राइट साइड में आपका फ्लूइड एंटर कराया गया, उसका वॉल्यूम आपको पता है, अब वॉल्यूम पता है, ट्यूब का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे स्क्वायर था तो ऐसे कर लिया, सर्कुलर हो तो π/4 d स्क्वायर करते, सिंपल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एच निकालने के लिए तो हम यही चीज यूज करेंगे ना, तो एच निकालना बहुत जरूरी है सबसे पहले तो, कि कितना हाइट का लिक्विड बेसिकली एंटर कराया आपने, चलो वो जितना भी एंटर करा, ये इनिशियली लेवल था, सबसे पहले ना जब भी क्वेश्चन आता है इनिशियल लेवल मार्क कर लिया करो, आपको आइडिया रहेगा कि इनिशियल लेवल के बाद चेंजेस कहाँ हो रहे हैं, सबसे पहले इनिशियल लेवल को मार्क कर लिया, इनिशियल लेवल मार्क कर लिया तो फिर मुझे पता है यार, आपने जब राइट साइड में एंटर कराया फ्लूइड को, राइट साइड में आपने फ्लूइड एंटर कराया, यहाँ पे आपने फ्लूइड एंटर कराया, तो ये इनिशियल लेवल ही क्या होगा, राइट साइड का थोड़ा सा ड्रॉप कर जाएगा, फॉल करेगा, और ये लेफ्ट वाला क्या करेगा, राइज करेगा, तो ये चीज है, तो हमेशा इनिशियल लेवल को मार्क कर लो, सो दैट आपको पता रहे कि जब न्यू चीज जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंगली क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे इनिशियल लेवल में, ठीक है। तो आप देखोगे फाइनली जो आंसर आ रहा है, जो हम बोल रहे थे, इसको इधर ही लिख देते हैं, न्यू हाइट इज 20.735 इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, ठीक है, करेक्ट।
अप टू 2 डेसिमल प्लेस पूछा तो 20.73 ही लिखेंगे, ठीक है। बट 73 ये चीज सही है, अगर आपने 2.7 भी लिखा तो आंसर डेफिनेटली गलत है वो, 2.70 भी लिखा तो गलत है वो चीज। हमें स्पेसिफिकली करेक्ट आंसर करना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में ये चीज एनईटी में बहुत खास कर देखी जाती है। कई बार लिखा होता अप टू 2 डेसिमल प्लेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेस, अप टू 1 डेसिमल प्लेस, और कई बार ऐसा भी पूछा है अप टू 1 डेसिमल प्लेस, या फिर ऐसा बोल दिया डायरेक्टली नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर भी बोला जा सकता है। तो लेट सपोज आंसर आपका आ रहा है 20.6, तो नियरेस्ट इंटीजर विल बी व्हाट, 21, ठीक है। रेंज वो 20 और 21 ही देंगे फिर, अगर नियरेस्ट इंटीजर पूछा और आंसर लेट सपोज आ रहा है स्पेसिफिकली, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है 20.6, तो आंसर पूछा हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इंटीजर, कौन सा नियरेस्ट इंटीजर, तो आप आंसर क्या मार्क करोगे, 21 बेसिकली। बट रेंज हमेशा ऐसा रहेगा 20 to 21, या तो 20 हो या तो 21 हो। 19 लिखा या 22 लिखा हो, दोनों आंसर गलत हो, ठीक है। चलो, इसमें तो किसी को डाउट तो नहीं है, क्लियर है ना सबको ये क्वेश्चन। क्लियर है सबको, हाँ तो बोल दो कम से कम। ठीक है चलो, ओके ओके। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आंसर आप वही मार्क करोगे जो आपने समझा है क्वेश्चन को। अगर आपने समझने में कुछ चीजें मिस करी है तो डेफिनेटली आंसर फिर आप गलत मार्क करने वाले। तो ईच एंड एवरी सेंटेंस, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, और एक एक वर्ड का आपको अगर मीनिंग क्लियर नहीं है देन डेफिनेटली आप फिर आप मिस्टेक करो।
अरे इसमें इतना टाइम कैसे लगा? अब देखो क्या लिखा है इसमें, थ्री फ्लूइड सिस्टम, और इम्पोर्टेंट क्या है, इमिसिबल। थ्री फ्लूइड सिस्टम इज इमिसिबल कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप, ठीक है ऐसा कुछ। स्पेसिफिक कैविटी एज सुन एज टू गिवन इन द डायग्राम इन द फिगर, ठीक है। अनवर 8.8, नहीं गलत। अगेन मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ क्वेश्चन का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको रियलाइज खुद चेक करना है कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हो, ठीक है? आपने अगर क्वेश्चन का एक एक वर्ड मिस किया ना, डेफिनेटली आंसर फिर गलत होगा, ठीक है। फिर ये सब बोल रखा है, फिर फाइनली क्या बोल रहा है, गेज प्रेशर निकालना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, ऑफ P1। अब P1 पे प्रेशर निकालना है। अब कॉमन सेंस के तीन फ्लूइड सिस्टम कौन से, फ्लूइड 1, फ्लूइड 2, फ्लूइड 3, ठीक है। नीचे ये यहाँ पे पूरा फ्लूइड 3 है, फिर फ्लूइड 2 के ऊपर फ्लूइड 3 के ऊपर फ्लूइड 2, फिर फ्लूइड 1, फिर P1 ऐसा, ठीक है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक शायद एक और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन था, गेट सिविल में ही पूछा था, वो एयर वाला, आई थिंक शायद आपको याद हो, लास्ट क्लास में करा भी था। बस इसमें उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया क्वेश्चन, और कुछ नहीं, ठीक है। सब एटलीस्ट सब आंसर तो करो एटलीस्ट। अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन को, डेफिनेटली आंसर आएगा कुछ कुछ। उस क्वेश्चन का जो भी आंसर आ रहा है आपका, तो उसको एटलीस्ट टाइप करो आंसर में, चैट बॉक्स में उसको टाइप करो एटलीस्ट। आपको पता तो चलेगा आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हो। सही है तो वेल एंड गुड, अगर मिस्टेक है तो डेफिनेटली उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। जितने भी आप हो सबको आंसर लिखना है चैट बॉक्स में, आपको अपने अपने आंसर्स लिखने हैं जिसका जो भी आंसर आ रहा है। अगेन बस वही चार पांच ही लोग आंसर कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? बाकी बाकी भी अटेम्प्ट करके तो देखो एटलीस्ट क्या आंसर आ रहा है। देखो जब तक आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो फायदा कुछ नहीं है क्वेश्चन करने का। आंसर जो भी आ रहा है आपको एटलीस्ट उसको चैट बॉक्स में लिखो कि हाँ ये आंसर आ रहा है। 8.3, 8.7, 8.7,
ठीक है, अब देखो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहली बात यहाँ पे बोला ये है गेज प्रेशर। गेज प्रेशर बोलने का मतलब है या तो वो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव बोलने का मतलब है कि इट इज अबव एटमॉस्फेरिक। नेगेटिव बोलने का मतलब है कि बिलो एटमॉस्फेरिक। सो आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा है, इट मींस तो आंसर आपको नेगेटिव में लिखना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ा ना कि आप पॉजिटिव में लिख दोगे। अगर पॉजिटिव लिख रहे हो इट मींस आपका पॉजिटिव गेज प्रेशर आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? गेज प्रेशर बोला उन्होंने, एंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस वाली बात। देखो सबसे सिंपल, मैं क्या इस पॉइंट पे, क्या मैं इस लेवल पे प्रेशर बता सकता हूँ? ये वाला जो लेवल है ना, इस लेवल का प्रेशर। ठीक है, इस लेवल पे प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो लेट सपोज दिस इज एक्स, ये एक्स लेवल पे प्रेशर। तो मैं क्या पी एक्स कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि यार एक तो एटमॉस्फेरिक लग रहा है, प्लस आपका ये 0.5 मीटर का वाटर है। ठीक, तो 0.5 मीटर का आपका वाटर है। अच्छा, यूनिट वेट ऑफ वाटर दिया है। यूनिट वेट ऑफ वाटर मतलब स्पेसिफिक वेट। ठीक है, स्पेसिफिक वेट दिया है, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं 9.81। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाइड बाय हाइट जितना भी दिया है 0.5 मीटर। ठीक है, ये कुछ हमारा पी एक्स आ जाएगा प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक आपको दिया है 95.43 प्लस 9.81 इंटू 0.5। ठीक है, कोई इसको बताएगा कैलकुलेट करके कितना आ रहा है वैल्यू? इसको कोई कैलकुलेट करके बताएगा कितना आंसर आ रहा है इसको कैलकुलेट करने पे? अच्छा, 100.335। ठीक है, किलो पास्कल, ये चीज हो गया। ठीक है, एंड ये तो हमारा पीएक्स लेवल पे आ गया। अब पीएक्स को मैं दूसरे तरीके से कैसे लिखूं? पीएक्स को मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ भाई? P1 प्रेशर प्लस 0.88 स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है। ठीक है, 0.88 मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं 9.81, तो किलो पास्कल के टर्म्स में ही आएगा। और इसका हाइट हमें कितना दिया है? ये टोटल 1.5 है तो 0.5 होगा ये भी, है ना, क्योंकि 1.5 में से 0.5 माइनस 1 माइनस करेंगे, तो अगेन दिस इज 0.5 प्लस आपका सेकंड फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.95 इंटू 9.81 इंटू यहाँ से कितना हो जाएगा, कितना डिस्टेंस पे ये 1 पे। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली हम इन दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है बस। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करना है ऐसे। ठीक है, ठीक है, और इक्वेट करते हैं लेट सपोज। ठीक है, इक्वेट करने पे हमारा आंसर क्या आएगा? इक्वेट करने पे हमारा P1 का वैल्यू कितना आने वाला है? इक्वेट करते हैं अगर हम 1 एंड 2 को इक्वेट करते तो आंसर कितना आएगा? P1 का वैल्यू कितना आएगा इक्वेट करने पे? क्योंकि इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें P1 का वैल्यू मिलेगा, और ये P1 का वैल्यू कितना आएगा? 86.699। 86.6991। ठीक है, ये किलो पास्कल। अब हो सकता है कि आप, अगर ये ऑप्शन में आपको यही दिखाई दे ना, देखो अगर ये एमसीक्यू होता ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन
क्वेश्चन ही यही होता है 86.6991। तो डेफिनेटली चांसेस है कि आप इस चीज को टिक कर दो, बट इंपॉर्टेंट है कि पूछा क्या है, गेज प्रेशर पूछा है, तो एटमॉस्फेरिक से माइनस करना पड़ेगा हमें से, है ना। तो P1 आपको गेज पूछा है, एटमॉस्फेरिक कितना है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास P1 एब्सोल्यूट हो गया, तो P1 एब्सोल्यूट में से 86.6991 माइनस करेंगे कितना, 95.43, ठीक है, ये हो गया, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना। तो यहां से सॉल्व करोगे तो आंसर 8 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 8.7 समथिंग आ रहा होगा आंसर, है ना। 8.7 कितना आ रहा है एग्जैक्टली, आंसर बताएगा कोई, 8.73 शायद एग्जैक्टली किलो पास्कल। हाँ गौरव बिल्कुल ठीक है। तो आंसर जब आप लिखोगे ना तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है साथ में, नेगेटिव। अब लेट सपोज आपने आंसर तो लिख दिया और माइनस साइन नहीं लगाया, तो उसका कोई मतलब नहीं, फिर गलत आंसर है। क्योंकि अगर आपने पॉजिटिव गेज दिखा रहे हो इट मींस अबव एटमॉस्फेरिक ना, बट आंसर नेगेटिव आ रहा है इट मींस इट इज बिलो द एटमॉस्फेरिक लेवल। तो नेगेटिव मेंशन करना बहुत जरूरी है। जितनों ने भी सॉल्व किया है 8.7 डायरेक्टली आंसर बोला, नेगेटिव नहीं लगाया। नेगेटिव नहीं लगाने का मतलब ये है कि आपने आंसर गलत टाइप किया, भले ही आपने आंसर सही लिखा है, मतलब सही सॉल्व किया है, बट आंसर आप गलत बता रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है फिर गलत होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जैसे यहाँ पे गेज प्रेशर, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव बोलने का मतलब ही अलग है, नेगेटिव बोलने का मतलब अलग है ना। तो ये चीज है, P1 एब्सोल्यूट आ गया फ्रॉम 1 and 2 इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, ये नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या आंसर आएगा इसमें, देखो इनिशियली लेवल ये है, दिस इज योर इनिशियल लेवल, और ये है दूसरा लेवल, इनिशियल एंड फाइनल लेवल ये। क्योंकि कुछ चेंजेस हुए होंगे प्रेशर के रिजर्वायर के ऊपर, तो ये इनिशियली आई से एफ लेवल पे आ चुका है। बट बोल रहे हैं कि जब आपको प्रेशर कैलकुलेशन करनी है तो आप डायरेक्टली एच की हेल्प से कैलकुलेशन कर पा रहे हो, बट अगर एक्चुअली में देखा जाए, देखो एक्चुअली में जो हमें कैलकुलेशन करनी होगी ना उसमें एच इन्वॉल्व नहीं होगा, उसके साथ साथ एच प्लस डेल्टा एच भी इन्वॉल्व होगा। बात समझ में आ रही है, हम कैलकुलेशन किसकी हेल्प से कर रहे हैं, सिंपली एच की हेल्प से। और होना क्या चाहिए एक्चुअली में एच प्लस डेल्टा एच, क्योंकि अगर आप फाइनल लेवल पे आ चुके हो, ठीक है, तो यहां से ये आपका बेसिकली लेवल हो जाएगा,
तो ये चीज भी तो इन्वॉल्व है ना उसके साथ, ये चीज डेल्टा एच भी तो इन्वॉल्व है। बट आप क्या सिंपली एच सी कैलकुलेशन कर रहे हो, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम एरर, डेफिनेटली कुछ ना कुछ एरर होगा। ये बात समझ में आ रही है? आप सिंपली एच से कैलकुलेशन कर दे रहे हो प्रेशर की, डेल्टा एच आप कंसिडर नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली एरर आएगा। क्या आंसर आएगा बताओ फिर। सॉरी। 0.2 परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या करना है, सिंपली यार आप h प्लस डेल्टा एच एक्चुअल में होना चाहिए था, बट हम कंसीडर क्या कर रहे हैं h, तो डिफरेंस ले लो डिवाइडेड बाय h। यस एग्जैक्टली 0.2 है ना, ये आपका एक्चुअल है। ये क्या होगा आपका, मतलब करेक्ट वाला होगा, इसको हम लिख लेते हैं एक्चुअल रीडिंग ये है। ठीक है, एक्चुअल रीडिंग ये है, एंड इसको हम बोल देते हैं कंसिडर्ड। ठीक है, दिस इज एक्चुअल रीडिंग, है ना। ठीक है, तो जब हम एरर की बात करते हैं, तो एरर सिंपली क्या है, चेंज, मतलब h प्लस डेल्टा एच एक्चुअल रीडिंग माइनस, और ये जो इनकरेक्ट रीडिंग हम ऐसा बोल सकते हैं वो क्या है, h इनिशियली h। तो डायरेक्टली आप डिफरेंस लोगे तो आपको क्या दिखने को मिलेगा, डेल्टा एच बाई एच। और सिंपल सी एक बात पता है आपको कि ये जो रिजर्वायर है, एरिया रिजर्वायर का मल्टीप्लाइड, इसमें कितना चेंज आया डेल्टा एच का, ट्यूब का एरिया स्मॉल ए लिख लेता हूं मैं, और हाइट में कितना चेंज देखने को मिला h। तो ये डेल्टा एच बाय एच इज नथिंग बट द स्मॉल एरिया डिवाइडेड बाय कैपिटल एरिया विच इज नथिंग बट द 1/500, जो कि हमें गिवन है। है ना, तो ये चीज, तो यहां से सॉल्व करोगे तो फाइनली आंसर आपको कितना मिलेगा, 0.2। 0.2 will be the correct answer. Actual reading will be h plus delta h, बट जनरली क्या होता है, डेल्टा एच इज सो स्मॉल कि हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे होते। ठीक है, द एक्चुअल रीडिंग h प्लस डेल्टा एच। ये बात समझ में, ये जो एरर आएगा इट विल बी 1/500। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 0.2%। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज थी। तो हमेशा याद रखो, इनिशियली लेवल आई है, दिस आई इज द इनिशियल लेवल, है ना। तो इनिशियल लेवल ये था, तो ऑब्वियसली बात है अगर कुछ प्रेशर चेंज होंगे तो नीचे आएगा, कुछ ड्रॉप करेगा रिजर्वायर में, जिसका बड़ा एरिया, उसमें जो ड्रॉप होगा वो बहुत कम है, डेल्टा एच ड्रॉप हो। बट उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपको एच हाइट देखने को मिलेगा, ट्यूब में एच हाइट देखने को मिला। बट एक्चुअली में जब आप न्यू रेफरेंस लेवल बना रहे हो, दिस वन, तो जब आप यहाँ पे देखोगे तो डेल्टा एच प्लस एच होना चाहिए था, बट हम कंसिडर क्या करते हैं, एच। ये बात समझ में आ रही है? पहले बताओ ये चीज क्लियर है सबको? देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, है ना।
ये रिजर्वायर है कुछ, ठीक है। तो इनिशियली इसमें जो लेवल है ऐसा कुछ है, ठीक इस तरीके से। तो लेट सपोज मैं इसे बोल देता हूँ इनिशियल लेवल आई, है ना, और यहाँ पे आपका अपना फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से अब क्या होता है कि यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे कुछ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, कहाँ पे, इस साइड पे, ठीक है, रिजर्वायर पे। ये जो हमारा रिजर्वायर है या टैंक बोल लो, कोई बड़ा सा लार्ज टैंक, और ये क्या हमारा स्मॉल ट्यूब। कोई भी प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे अप्लाइड होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपको टैंक में कुछ ड्रॉप देखने को मिलेगा। लेट सपोज जो ड्रॉप देखने को मिला, वो जो ड्रॉप है बेसिकली वो है डेल्टा एच का। डेल्टा एच आपको ड्रॉप देखने को मिला। अब करस्पॉन्डिंगली जब ये, अब एक चीज देखो, ये इनिशियल लेवल से ड्रॉप कर रहा है तो डेफिनेटली ये वाले लेवल से राइज करेगा। इनिशियल लेवल में एक साइड अगर ड्रॉप होगा तो दूसरे साइड वो राइज करेगा। ये बात समझ में आती है। अब अगर एरिया सेम हो, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो, तो जितना राइज उतना फॉल, जितना फॉल उतना राइज। ये बात सही है। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे थे, आपको याद होगा जो प्रीवियस क्वेश्चन देखे थे, आई थिंक कौन सा क्वेश्चन था वो? हाँ ये वाला। अब ये बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो यहाँ पे जितना ड्रॉप हो रहा था, ये जो ड्रॉप हो रहा था राइट साइड में, उतना ही आपको राइज देखने को मिल रहा था लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये बात तब तक सही है जब तक क्रॉस सेक्शन एरिया इज सेम। बट ये वाले केस में क्या हो रहा है, ये वाले एरिया में क्या होता है, जब लेफ्ट साइड वाला जो है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा, 100 500 टाइम्स, तो यहाँ पे जो ड्रॉप देखने को मिलेगा वो डेल्टा एच सिंपल। बट यहाँ पे जो ड्रॉप है डेल्टा एच, और यहाँ पे जो राइज देखने को मिलेगा वो बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। राइज देखने को मिला, लेट सपोज जो राइज देखने को मिला हमें, दिस इज एच। अब ये जो राइज देखने को मिला एच, बट एक्चुअली में द न्यू रेफरेंस लेवल विल बी व्हाट, जो न्यू रेफरेंस बनेगा हमारा, देखो न्यू रेफरेंस लेवल तो ऐसा कुछ बनने वाला है ना, ठीक है। अब ये हमारा न्यू रेफरेंस होगा, दिस इज अवर न्यू रेफरेंस लेवल। अब जब न्यू रेफरेंस लेवल से आप मेजरमेंट करोगे तो एच प्लस डेल्टा एच विल बी कंसिडर्ड। बट क्या करते हैं हम, कई बार डेल्टा एच को कंसिडर नहीं करते बिकॉज डेल्टा एच इज वेरी स्मॉल। तो एक्चुअली में जब आप मेजरमेंट लोगे, अगर आप मेजरमेंट लोगे तो आपको ये पूरा डिस्टेंस कंसिडर करना पड़ेगा ना, दिस कंप्लीट डिस्टेंस, एच प्लस डेल्टा एच। बट हम क्या करते हैं, सिर्फ एच को ही कंसिडर कर लेते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एरर इन्वॉल्व होंगे उसकी वजह से, ठीक है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ एरर देखने को आपको मिलेंगे। तो एच प्लस डेल्टा एच इज द करेक्ट रेटिंग, ठीक है, मतलब एक्चुअल रेटिंग होना चाहिए। बट अगर आप एच ही कंसिडर कर रहे हो तो डेफिनेटली कुछ एरर आएंगे, ठीक है। पहले बताओ ये चीज क्लियर है सबको, ये चीज क्लियर है कि नहीं, एक बार बता दो, सबको क्लियर है तो ठीक है। क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं। अब इसमें पता है क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन क्या बन सकते हैं, कि जो ट्यूब है बेसिकली राइट साइड वाला, उसको इंक्लाइंड भी कर सकते हैं। अब इंक्लाइंड करेंगे तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, एंगल चेंज आएगा, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे छोटे मोटे मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको टेस्ट में देखने को मिलेंगे दो, ठीक है। ये चीज अच्छा, एक क्वेश्चन है, एक अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो लेट सपोज यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि
टैंक है, ठीक है, इसमें कुछ वाटर फिल्ड या मरकरी कुछ भी फ्लूइड फिल्ड अप है, ठीक है, लेट्स सपोज मरकरी फिल कर रखा हमने, और यहाँ पे हमने एक इन्वर्टेड ट्यूब है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ यहाँ पे आपको राइस देखने को मिलेगा, ठीक है। बेसिकली ये अरेंजमेंट हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, ये अरेंजमेंट हम यूज कर रहे होते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर बेसिकली ऐसे ही होता है, ठीक है, ये चीज, ठीक है, इस तरीके से। तो लेट्स सपोज दिस इज मरकरी, ठीक है, एंड यहाँ पे यहाँ पे जो एक्ट कर रहा है दिस इज PATM, है ना, ठीक है, एंड यहाँ पे जो आपको राइज देखने को मिला दिस इज H हाइट का राइज देखने को मिला। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि डेफिनेटली यहाँ पे जो राइज होगा, फ्लूइड मरकरी का जो राइज हुआ H हाइट तक राइज हुआ, और यहाँ पे ना कुछ बेसिकली वेपर्स फॉर्मेशन हो जाएंगे, क्योंकि इन्वर्टेड ट्यूब है तो उसके ऊपर वेपर फॉर्मेशन होगा। वेपर प्रेशर के टाइम में हमने डिस्कस भी किया था कि जब लिक्विड्स होते हैं फ्री सरफेस तो डेफिनेटली कुछ मॉलिक्यूल्स इवोपरेट करते हैं, एंड वो जो मॉलिक्यूल्स इवोपरेट कर रहे हैं बेसिकली उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है फ्री सरफेस के ऊपर, वो उस पर कॉन्स्टेंटली प्रेशर लगा रहे होते हैं, जिसको हम वेपर प्रेशर भी बोलते हैं। बट जनरली हम ये वेपर प्रेशर को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि मरकरी की केस में वेपर प्रेशर बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, वेरी स्मॉल, तो वो कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है। बट अगर अदरवाइज इसको मैं इंक्लूड करूँ, ये जो दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ मरकरी, तो आइडियली मुझे लिखना क्या चाहिए, देखो, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे लेट सपोज दिस इज 1 पॉइंट एंड दिस इज 1 पॉइंट, लेट सपोज इसको मैं 1 बोल रहा हूँ एंड इसको मैं 2 बोल रहा हूँ, ठीक है, दिस इज सेकंड एंड दिस इज फर्स्ट, तो प्रेशर 1 बराबर 2 होना चाहिए। 1 में आप प्रेशर कैसे लिखोगे, रो जी H प्लस वेपर प्रेशर ऑफ मरकरी, ठीक है, और ये डेंसिटी किसका, मरकरी का, इक्वल्स टू व्हाट, P एटमॉस्फेरिक, ठीक है। तो क्या होता है कि जनरली इसको हम कंसिडर नहीं करते, नेग्लिजिबल हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, इसको हमने क्या नेग्लिजिबल कंसिडर कर लिया, ठीक है, नेग्लिजिबल हमने कंसिडर कर लिया। तो यहां से हमारे पास जो होगा ना, डायरेक्टली P एटमॉस्फेयर का जो वैल्यू हो गया हमारे पास, तो डायरेक्टली P एटमॉस्फेयर का वैल्यू आ गया, ये डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू जी इंटू ये हाइट, H हाइट हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं मेजरिंग स्केल की हेल्प से। अब ठीक है, ये चीज तो क्वेश्चन देखो, ठीक है, इस तरीके से, तो क्या H हाइट आप डायरेक्टली मेजर कर पाओगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप निकाल पाओगे, तो बेसिकली ये जो अरेंजमेंट है इसको हम बैरोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम प्रेशर मेजरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। और ये जो वैक्यूम बनता है ना, ये जो वैक्यूम बना है बेसिकली बहुत कम है इसका मैग्नीट्यूड, आई थिंक शायद वैल्यू जो है इसका 0.17 किलो पास्कल के अराउंड, ठीक है, एट नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन, नॉर्मल टेम्परेचर, तो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है मरकरी के केस में, बट वाटर के केस में अलग अलग वैल्यूज है। मरकरी केस में बहुत कम वैल्यू होती है तो इसको हम कंसीडर नहीं करते, तो अप्रोक्सीमेटली एच वैल्यू हमारे जो आ रहा है वो हमें एटमोस्फेरिक प्रेशर बता देगा, मतलब मुझे सिर्फ एच को मेजर करना है, बाकी डेंसिटी मुझे पता ही है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब इन तीनों को रो जी एच को, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम एटमोस्फेरिक प्रेशर निकालते हैं, ठीक है। और ये जो वेपर प्रेशर जो हम इग्नोर कर रहे हैं, तो इसको हम अज्यूम, इसको हम क्योंकि टॉरिस ली बेसिकली साइंटिस्ट है उन्होंने बनाया था, तो टॉरिसली वैक्यूम भी बोलते हैं जो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, मतलब H हाइट के ऊपर जो लिक्विड कॉलम के ऊपर जो वेपर्स बन रहे हैं उसको हम टॉरिसली वैक्यूम भी बोलते हैं, मतलब उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे, इसलिए वैक्यूम वर्ड यूज कर ली। ये बात, ये तो सिंपल सा अरेंजमेंट है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इस जो वर्टिकल ट्यूब है इन्वर्टेड, इसको मैं इंक्लाइंड करूं, इसको अगर मैं इंक्लाइंड करूं तो H हाइट चेंज होगी कि नहीं होगी, क्वेश्चन ये।
ये टैंक है, एच हाइट बोलने का मतलब है द वर्टिकल हाइट। द वर्टिकल हाइट एच चेंज होगी कि नहीं होगी, द वर्टिकल हाइट एच चेंज होगी कि नहीं। इसको इंक्लाइन रख देना हमने बस अब। ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये आपका है यहाँ पे लग रहा है आपका एटमॉस्फेरिक PATM, है ना। मेजरमेंट हम यहीं से कर रहे हैं, मैं इस वर्टिकल हाइट की बात कर रहा हूँ। ये वैल्यू क्या होने वाली, ये चेंज होगी कि नहीं होगी। सपोज ये आपका टिल्टेड है एंगल थीटा पे, वर्टिकल हाइट चेंज हो जाएगा क्या, ये जो वर्टिकल हाइट है ये क्या चेंज हो जाएगा। अगर ये वर्टिकल हाइट चेंज हो रहा है इट मींस फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी चेंज हो गया फिर तो, मतलब आपके ट्यूब को इंक्लाइन रखने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदल गया, कहने का मतलब ये हो गया फिर। ये बात समझ पा रहे हो, अगर ये हाइट चेंज हो रहा है वर्टिकल इट मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज चेंजिंग, मतलब आपने इंस्ट्रूमेंट बदला एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदल गया, आपने उसका ओरिएंटेशन बदला और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदल रहा है, यही कहना चाह रहे हो। अगर ये वर्टिकल हाइट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस वर्टिकल हाइट इट मींस प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफरेंट। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ये पहले ऐसे वर्टिकल था, अब इसको मैंने इंक्लाइन रखा, मैं इस वर्टिकल हाइट की बात कर रहा हूँ, ये जो वर्टिकल हाइट ले रहे हैं मैं वर्टिकल हाइट की बात कर रहा हूँ। हाँ यस यस, वर्टिकली वर्टिकल हाइट की तो मैं बात कर रहा हूँ सबसे, दिस वर्टिकल हाइट विल रिमेन सेम, ये थोड़ा ना चेंज होगा। दिस विल रिमेन सेम, चेंज होगा यहाँ पे ये लेंथ एल, लेट्स सपोज को मैं लेंथ एल बोल रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो आपका एच इट विल बी इक्वल्स टू एल साइन थीटा एंड एल विल बी इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इसको हम ऊपर लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ से आपके पास ये जो एल आता है इट इज नथिंग बट द एच डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो इससे होता क्या है, इंक्लाइन करने से फायदा क्या होता है, इंक्लाइन करने का फायदा क्या हुआ क्या, इंक्लाइन करने से हुआ क्या।
कैलिब्रेशन, सेंसिटिविटी, लेंथ बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल, सेंसिटिविटी की बात है, क्योंकि देखो वर्टिकली एच है बट इंक्लाइंड करते तो हमें मेजरमेंट क्या करना है, ये लेंथ एल, तो डेफिनेटली एल इज ग्रेटर देन एच। तो क्या हो रहा है कि आपको जो मेजरमेंट करना है, देखो ये यूज हम तब करते हैं लेट सपोज जहां पे एच हाइट बहुत कम बन रही होती है, लेट सपोज 2 mm 3 mm बन रही है। अब 1 2 mm को बहुत प्रिसाइजली मेजर करना डिफिकल्ट टास्क है, बट इन अ केस कुछ ऐसा हम करें जिससे वो 1 ये 2 mm है, वो 5 to 10 mm मतलब बढ़ जाए वो लेंथ बेसिकली। तो जितना ज्यादा लेंथ होगा उसको आपको मेजर करना बेसिकली बहुत इजी हो जाएगा, इसलिए हम कई बार इंक्लाइंड यूज करते हैं। तो सेंसिटिविटी की बात करते हो, अगर आप सेंसिटिविटी की बात करते हो तो क्या होगा, ये सेंसिटिविटी की बात करोगे तो ये आपको दिख रहा है यहां से, फ्रॉम दिस रिलेशन आपको क्या देखने को मिल रहा है, सेंसिटिविटी क्या है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। सेंसिटिविटी बोलने का मतलब कितना लेंथ आपको मेजरमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो जितना कम साइन थीटा का वैल्यू होगा उतना ज्यादा सेंसिटिविटी आपको देखने को मिलेगा, ये बात समझ में आई यहाँ पे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है ना। तो ये चीज आप इंपॉर्टेंट चीज है जो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो सेंसिटिविटी बेसिकली क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कम, सेंसिटिविटी ज्यादा। सेंसिटिविटी ज्यादा बोलने का मतलब बेसिकली इतना है कि अब हमारे पास जो लेंथ है मेजरमेंट के लिए वो ज्यादा है, तो लेंथ ज्यादा अवेलेबल है मेजरमेंट के लिए, तो आप बहुत प्रिसाइजली मेजरमेंट कर पाओगे। स्मॉल लेंथ का मेजरमेंट करना प्रिसाइजली वो भी डिफिकल्ट टास्क होता है ना, ठीक है। तो ये चीज, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो, है ना। तो इंक्लाइन करने का ये फायदा होता है, तो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा टेस्ट पेपर में कुछ, जैसे मैनोमीटर्स में एक आपका एंड मतलब एक जो आपका मैनोमीटर रिलेटिव मैनोमीटर, तो उसका एक पार्ट एक जो आपका इंक्लाइंड हो सकता है, ठीक है। बट ये चीज याद रखना, ये वाला पार्ट जो है जो हमने अभी इससे पहले डिस्कस किया, दिस वन, ये वाला केस, इसमें क्या है, जितना आपका ड्रॉप होगा उतना ही राइज करेगा दूसरे कॉलम में। ये बात तब तक सही है जब तक क्या है, कांस्टेंट आपका क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों ट्यूब्स में का, कि जितना ड्रॉप कर रहा है एक ट्यूब में उतना ही राइज करेगा। ये बात तब तक सही है जब तक दोनों का ही क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्यूब्स आर सेम, बोथ द ट्यूब्स। बट अगर डिफरेंट है क्रॉस सेक्शन एरिया, आपको सेम नहीं देखने को मिलेगा राइज एंड फॉल। बट ये बात तो कंफर्म है ना कि जितना वॉल्यूम यहाँ नीचे गया उतना ही वॉल्यूम ऊपर जाएगा, ये बात तो हमेशा ही ट्रू रहेगी, ये बात तो ट्रू रहेगी ना हमेशा। ये बात तो ट्रू है कि जितना ड्रॉप हो रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम उतना ही राइज होना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल ए इंटू डेल्टा एच का ड्रॉप हुआ है वॉल्यूम का, तो उधर साइड में क्या होगा, स्मॉल एरिया कैपिटल एच, वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, एच विल बी डिफरेंट। वहां पे क्या होता है, जब एरिया सेम हो जाता है तो जो चेंजेस आ रहे हैं वो सेम हो जाते हैं हाइट के। अब एरिया डिफरेंट हुआ तो डेफिनेटली एच विल बी डिफरेंट। बट ये चीज तो सही रहेगी ना कि यार जितना वॉल्यूम का आपको ड्रॉप देखने को मिला है एक जगह लेफ्ट साइड, तो राइट साइड में उतना ही वॉल्यूम का चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन करो, ठीक है, इसको सॉल्व करो।
आंसर आएगा? कितना आंसर आ रहा है? 24.72। हाँ, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। यस, 24.72 इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट पार्ट। बट सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा? 69.47, 0.119। 69.47 क्या है मीनाक्षी? प्रेशर बता रहे हो, क्या डिफरेंस बता रहे हो? अच्छा, सेंटीमीटर। नहीं नहीं नहीं, 69 नहीं है। अच्छा, एक चीज बताओ, जो सेकंड पार्ट में बोला गया, डिटरमाइन द न्यू डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मर्करी व्हेन द प्रेशर ऑफ वाटर इन द पाइपलाइन इज रिड्यूस्ड। अगर प्रेशर रिड्यूस होता है, अगर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? प्रेशर यहाँ पे वाटर में डिक्रीज हो रहा है, इट मींस ये जो लेवल है
फॉल करेगा, ये तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग से हम बोल सकते हैं, इट विल फॉल। ये बात सही है। देखो चीजें समझो, वाटर में यहाँ पे जो प्रेशर डिक्रीज होगा उसकी वजह से क्या होगा, ये ड्रॉप करेगा। अगर राइज कर रहा होता तो ये ऊपर की तरफ जाता होता, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है, तो प्रेशर रिड्यूस कर रहा है, तो ये ड्रॉप करेगा। जितना ड्रॉप यहाँ पे राइट में करेगा उतना लेफ्ट में राइज करेगा। 10, 8, नहीं नहीं, एग्जैक्ट आंसर बताओ इन सेंटीमीटर्स। वही करेक्ट, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। देखो फर्स्ट पार्ट तो बहुत सिंपल है। 0.119, 0.119, इससे पहले किससे अभी था, मोनिका, आपका भी 10.3। आंसर एक जैसा निकाल रहे हो, बात तो चलो समझ में आ रही है, बट आंसर सही भी तो आना चाहिए। 11.95, अनुभव 3.9। नहीं नहीं, फर्स्ट पार्ट क्या बोला था, प्रेशर। तो प्रेशर निकालना है तो सिंपली मैं क्या लिखूंगा, प्रेशर ऑफ वाटर प्लस 0.2 मीटर का, ये आपका क्या वाटर ही है, अच्छा ठीक है। 10⁻³ 9.81 इंटू 0.2, ये तो हो गया। जेड जेड रेफरेंस लेवल है मेरा, जेड जेड मेरा रेफरेंस लेवल है, उसके बेसिस पे लिख रहा हूँ। और राइट साइड में क्या मरकरी है, मरकरी 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.81 मल्टीप्लाइड बाय आपका 0.2 रो जी एच। ठीक, यहाँ से प्रेशर ऑफ वाटर जो निकल के आ रहा है, आई थिंक कितना आ रहा है, 24.72 किलो पास्कल। ये तो सबका आ गया होगा, 24.72 किलो पास्कल, 24.72 किलो पास्कल। ठीक है, ये तो सिंपल हमने निकाल लिया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द न्यू डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मर्करी व्हेन द प्रेशर ऑफ वाटर इन द पाइपलाइन इज रिड्यूस्ड टू इतना। ठीक है, अब अगर रिड्यूस होता है तो हम क्या करेंगे, देखो रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली बात है क्या करेगा, थोड़ा सा कुछ ड्रॉप करेगा। एक्स 13, 11, 19, सारे आंसर बता दो गया सब लोग। ठीक है, ये एक्स ड्रॉप करेगा और ये क्या करेगा, एक्स राइज करेगा। करेक्ट, ये बात देखने को मिलेगी। तो द न्यू रेफरेंस लेवल विल बी व्हाट, न्यू रेफरेंस लेवल। ये बात सही है, यहाँ तक तो क्लियर होगा सबको। अरे ये एक्स ड्रॉप करना है, एक्स में एक्स राइज करना है। अब मैं इक्वेशन क्या लिखता हूँ, देखो न्यू प्रेशर ऑफ वाटर कितना देगा, डिटरमाइन द न्यू डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मर्करी व्हेन द प्रेशर ऑफ वाटर इन द पाइपलाइन इज रिड्यूस्ड टू 9.95। प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 9.95। ठीक है, तो न्यू प्रेशर जो हमें गिवन है इट इज 9.95, 9.95 इंटू 10⁻³ ये प्रेशर हमें गिवन है। ठीक है, अब अच्छा ठीक है, ये एक्स हो गया। न्यू हाइट कितना हो जाएगा,
वाटर के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाटर का प्रेशर लिखेंगे 10⁻³ 9.81 इंटू कितना हो जाएगा 0.2 माइनस एक्स, 0.2 माइनस एक्स करेक्ट, क्योंकि देखो इनिशियली पहले 0.2 था, अब ये x मीटर ऊपर गया, कौन, मरकरी, तो क्या हो जाएगा न्यू हाइट ऑफ वाटर 0.2 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया, ये तो आपका हो गया लेफ्ट साइड का। राइट साइड का हम क्या लिखेंगे, देखो राइट साइड में क्या लिखेंगे, राइट साइड में क्या है अगेन, राइट साइड में क्या लिखोगे बताओ, राइट साइड में क्या हो जाएगा 13.6 रो जी एच 10⁻³ इंटू जी 9.81। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इनिशियली लेवल कितना था, इनिशियल लेवल यहाँ पे भी अगेन वही 0.2 माइनस कितना होगा यहाँ पे, माइनस कितना माइनस करेंगे हम, कितना माइनस करेंगे ये चीज मुझे बताओ जरा, कितना माइनस करना चाहिए। एक्स और -2x, अब यही ये कंफ्यूजन है, एक्स होगा कि 2x होगा, एक बार देखो, दोबारा से देखो, ध्यान से देखो, इसी की वजह से गलत आया है मैक्सिमम सबका आंसर। 2x, यस बिल्कुल एग्जैक्टली, तो अरे आपका टोटल 2 था, 0.2, ये x ड्रॉप करा और ये यहाँ से ऊपर राइज भी तो करा, तो लेट सपोज ये यहाँ पे है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा, ये हाइट होने वाला है, ये होगा आपका h2। तो आप एक चीज देखो ना, इनिशियली लेवल तो ये है, इनिशियल लेवल ये है हमारा, एंड दिस इज अवर फाइनल लेवल, है ना, तो ये जो h2 होगा यहाँ पे, h2 विल बी व्हाट 0.2 माइनस 2x, ये बात सही है, क्योंकि x ड्रॉप करा और ये यहाँ से इनिशियल लेवल से ऊपर भी तो गया है x, तो टोटल आप h2 क्या लिखोगे, टोटल 0.2 था उसमें से x नीचे, यहाँ से x ऊपर, तो यहाँ पे h2 का वैल्यू क्या हो गया 0.2 माइनस 2x। एंड आई थिंक शायद यही जो मिस्टेक हुआ होगा जिनका आंसर डिफरेंट आ रहा है, और यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हो इजिली, और x का वैल्यू निकालोगे, x का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे सॉल्व करके, आंसर बताओ जरा, x का वैल्यू कितना आ रहा है, सॉल्व करते तो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, 0.5339, 0.57 समथिंग आना चाहिए वैसे, यही आ रहा है कंफर्म, मेरे पास जो आंसर अवेलेबल है उसमें तो 5.57 समथिंग लिखा है, एक बार चेक कर लो सभी लोग, यही आ रहा है क्या सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू, क्योंकि मेरे पास जो आंसर अवेलेबल है उसमें 0.57 समथिंग है, क्योंकि 53 एंड 57 दोनों डिफरेंट है वो चीज। हाँ, एक बार मैंने एक्चुअली देखना, शायद कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो, 0.74 समथिंग है, 0.574 समथिंग होगा। ठीक है, तो पूछा क्या था हमसे, विपिन, हाँ एक सेकेंड, इसको करते क्लियर, पूछा क्या था, डिटरमाइन द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मरकरी, हाँ लेवल ऑफ मरकरी का डिफरेंस पूछा हमसे फिर फाइनली। ठीक है, तो कहाँ गया हमारा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा फिर,
व्हाट विल बी द फाइनल आंसर है? फाइनली आंसर कितना आएगा? ये तो एक्स का वैल्यू आ गया, पूछा क्या उन्होंने? ये तो एक्स का वैल्यू आ गया, पूछा क्या है उन्होंने? अरे ये तो एक्स का वैल्यू है, पूछा उन्होंने क्या है, ये तो बताओ। द न्यू डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मर्करी। अभी इनिशियली डिफरेंस कितना है? 0.2 का, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन क्या है, इनिशियली 0.2 मीटर का डिफरेंस है मरकरी का। अब कितना डिफरेंस आया होगा? अब कितना डिफरेंस आया होगा ये बताओ। इनिशियली 0.2 मीटर का डिफरेंस है मरकरी हेड का। अब क्या डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू द फाइनल लेवल? अरे ये आंसर नहीं आ रहा है क्या? अरे आपसे पूछा क्या है? द न्यू डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मर्करी व्हेन द प्रेशर ऑफ वाटर इन द पाइपलाइन इज रिड्यूस्ड टू इतना। तो न्यू डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मर्करी, इनिशियली डिफरेंस कितना है मर्करी का? आप देखो तो, एक ये एंड है और एक ये एंड है मर्करी का, तो इनिशियली डिफरेंस कितना है मर्करी का? 0.2 मीटर का। और अब कितना है? फाइनल लेवल हमारा ये है। तो अब हमारा डिफरेंस कितना होगा? ये न्यू डिफरेंस विल बी व्हाट? न्यू डिफरेंस कितना आने वाला है? अरे किसी को नहीं समझ में आ रहा है? कोई भी ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो पूछो। अगर आ रहा है तो फिर आंसर बताओ, सिंपल सी बात है, दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो आता है या नहीं आ रहा है तो करेक्ट आंसर तो बताओ। द न्यू डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मर्करी, ये कितना आएगा आंसर? एक चीज बताओ, आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? साउंड आ रही है? साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? आ रही है तो आंसर भी तो बता दो। गौरव, एक्स का वैल्यू 0.057? नहीं नहीं, 0.57 समथिंग होगा। 0.057 कितना आ रहा है ये? अच्छा, ये एक सेकंड एक सेकंड, आंसर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर आप देखोगे तो वो आ रहा है 5.74, ये मैंने किस पे लिख दिया है, इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर्स 5.74 सेंटीमीटर। ये आंसर आ रहा है एक्स का वैल्यू, ये चेक करना, ये आंसर सही है। मीनाक्षी पॉइंट, हाँ, मोनिका 0.142 मीटर। 0.142 नहीं नहीं, 0.142 मीटर क्यों आएगा? पहले ये चीज देखो, न्यू डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मर्करी, ये बात समझ में आ रही है? आप एक चीज सबसे पहले नोटिस करो, इनिशियली डिफरेंस कितना है मर्करी का? हाँ अनवर सही, इनिशियली डिफरेंस कितना है? एक एंड पे मरकरी यहाँ पे है, दूसरे एंड पे मरकरी यहाँ पे है, तो डिफरेंस कितना है मरकरी का? ये 0.2 मीटर का, 0.2 मीटर का इनिशियली डिफरेंस है।
ठीक है, बट जब आफ्टर आपने जब चेंजेस देखे, प्रेशर का चेंजेस हो, उससे हमारा फाइनल लेवल ये बना। अब एक एंड पे मरकरी, लेफ्ट एंड का मरकरी यहाँ पे, और राइट एंड का मरकरी यहाँ पे, और ये क्या है बेसिकली, वो H2 ही तो है बेसिकली। ये H2 ही अपना क्या है, यही H2 अपना क्या है, न्यू डिफरेंस इन मरकरी। डिफरेंस देखना कैसे, एक एंड का मरकरी देखो, दूसरे एंड का मरकरी देखो, कितना 0.2 मीटर इनिशियली डिफरेंस। बट ये फाइनल लेवल आ गया हमारा बाद में। तो लेफ्ट हैंड का मरकरी यहाँ लेफ्ट वाले में यहाँ पे होगा कुछ इस एंड पे, और राइट एंड पे यहाँ पे कुछ है, क्योंकि यहाँ राइट से यहाँ से ड्रॉप होकर नीचे आया था, इतना नीचे आ गया था, तो इतना H2 हाइट विल बी अवर न्यू डिफरेंस। H2 हाइट विल बी अवर न्यू डिफरेंस। तो जो न्यू हाइट बनेगा, जो पूछ रहे थे, न्यू डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मरकरी, द न्यू डिफरेंस ऐसा लिख लेते हैं, न्यू डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मरकरी क्या हो जाएगा आपका, कितना है इनिशियली, कितना था 20 सेंटीमीटर, है ना, इनिशियली 20 सेंटीमीटर था, -2 × 5.74। ठीक है, तो फाइनली सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 8 समथिंग आ रहा होगा, आंसर आ रहा है 8.5 समथिंग होगा, देख लेना, 8.5 समथिंग सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ अब बताओ ये वाला, पहले एक चीज बताओ, 0.2 - 2x वाला किसको समझ में नहीं आया, कोई पूछ रहा था अभी। ये 2x वाला डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया, 0.2 - 2x ये चीज। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है अभी भी, देखो। अच्छा विपिन समझ में आ गया ना, हाँ ठीक है ठीक है, अगर आ गया तो चलो बढ़िया। बोला हमने क्या था, बस ये चीज याद रखो, इनिशियली आपका ये लेवल है, इनिशियली जो ब्लैक में दिख रहा है ये हमारा इनिशियली लेवल है। अब बोला कि ए का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली ये यहाँ से ड्रॉप करेगा। लेट सपोज एक्स ड्रॉप करा, एक्स ड्रॉप करा, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से एक्स राइज भी करेगा। तो राइट से एक्स ड्रॉप कर रहा है, लेफ्ट से एक्स राइज कर रहा है, क्योंकि सेम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ट्यूब है। तो फाइनल लेवल हमारा ये बनेगा कुछ, फाइनल लेवल ये कुछ बना। ठीक है, तो मरकरी यहाँ से उठ के यहाँ आ चुका है, और यहाँ वाला मरकरी यहाँ से नीचे यहाँ आ चुका है, तो फाइनल लेवल ये बना। ठीक है, ये बना। अब आप ये देखो ना, इतना हमारा मरकरी बचा है राइट साइड में, तो ये H2 क्या होगा, टोटल हाइट में से एक तो x माइनस कर दो, और ये जितना x ऊपर गया था, तो ये 2x हो गया ना, टोटल 0.2 में से 2x माइनस करना, सिंपल, है ना। इसमें अगर किसी और को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। ठीक है, मतलब ऑल क्लियर सबको, ठीक है सबको क्लियर है, चलो बढ़िया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, देखो पॉसिबिलिटी है इस तरह के क्वेश्चंस के बनने की। मेरा कौन सा आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है अनुभव। अरे आंसर नहीं आ रहा है तो बोलो, अगर नहीं आ रहा है तो। अच्छा गलती से सेंड हो गया, ठीक है ठीक है। लेक्चर अपलोड नहीं हुआ क्या। नो सर। एक सेकंड पूछना पड़ेगा, शायद में भी आपका कुछ इशू हो सर्वर का। टेस्ट हुआ अपलोड। नो सर, टेस्ट भी नहीं हुआ। टेस्ट भी नहीं हो रखा है। ओ,
आई थिंक शायद ऐप का कुछ इशू होता है, मैं सर से एक बार बात करता हूँ उसके रिगार्डिंग। मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में हो जाना चाहिए, तभी मेरे ख्याल से लेक्चर भी अपलोड नहीं हुआ और टेस्ट भी अपलोड नहीं हुआ, इसमें भी शायद हो सकता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी नहीं हुआ है। हाँ, ठीक है ठीक है, करवाते हैं उसको अपलोड। ठीक है, तो देखो, प्रेशर मेजरमेंट में और भी बहुत न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, और जो दूसरे टाइप्स के न्यूमेरिकल है वो आपको टेस्ट में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो टेस्ट हम जो बनाएंगे इसका प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस का कंबाइंड करके, ठीक है, दोनों को हम कंबाइन करके एक टेस्ट, कंबाइंड टेस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस तो आपका एक दिन में वैसे आराम से हो जाएगा। बाकी ये प्रेशर वाले क्वेश्चन जो हमने आज क्लास में डिस्कस करा है, आई थिंक ये आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो इसमें ना प्रेशर वाला टॉपिक बहुत सिंपल है, कोई फॉर्मूला नहीं है। बट क्या होता है, कई बार क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ इस तरीके से होता है, वो समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना एक बार जरूर इनको। अगर इनमें से किसी में भी डाउट होगा तो आप वैसे भी पूछ सकते हो पर्सनली, अलग से भी व्हाट्सएप पे। बाकी ये चीजें समझ में आनी चाहिए। अच्छा, ये सेंसिटिविटी वाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, ये चीज समझ में आना चाहिए एक तो। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन जो डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन है मोस्टली आपको टेस्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम टेस्ट के लिए भी रखेंगे। बुक, देखो बुक अगर आप सॉल्व करना चाहते हो प्योरली न्यूमेरिकल पर्पस के लिए, तो आप केएल कुमार एक बुक आती है बेसिकली, उसमें है अच्छे न्यूमेरिकल से, केएल कुमार बुक आती है, उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसको आप यूज कर सकते हो, प्रोफेसर केएल कुमार नाम से एक बुक आती है, उनकी बुक यूज कर सकते हो आप। ठीक है, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेस्ट बुक है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू वाला। ठीक है, थैंक बाकी यू सर। है ना, तो क्या होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम क्वेश्चंस हम क्लास में ही डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल, एंड बाकी जो एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स होंगे वो टेस्ट में। एक बार टेस्ट सब अटेम्प्ट कर लेंगे, उसके बाद हम फाइनली टेस्ट का डिस्कशन करेंगे अलग से क्वेश्चन सेशन। ठीक है, तो हमारे एंड से, मेरे एंड से तो आपको कंप्लीट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, गेट के क्वेश्चंस मैं सिर्फ वही डिस्कस करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है और जो डिस्कस करने लायक है। बाकी इजी क्वेश्चन मुझे मालूम है आप लोग इजीली कर लोगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन को डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, वो आप आराम से खुद से भी कर सकते हो। गेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड और कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो आने के चांसेस है, जिनके आने के चांसेस है काफी ज्यादा गेट में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिकली क्या होता है आप देखोगे मोस्टली क्वेश्चंस फॉरेन ऑथर्स बुक के डायरेक्टली क्वेश्चंस कई बार मिल भी जाते हैं। तो सिलेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स वो हम डायरेक्टली क्लास में सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपका क्लास से हो जाएगा या फिर दूसरा टेस्ट से। ठीक है, टेस्ट भी आप देते रहोगे तो आपका अपना प्रैक्टिस होता रहेगा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आपको पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, चाहे वो गेट के हो चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज के हो। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, आज यही एंड करते हैं, कल हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस हम कर लेंगे। हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 केसेस और हर केस के 2-3 न्यूमेरिकल से स्टैंडर्ड वाले, वो बाकी गेट वाले क्वेश्चन हम साथ में कल डिस्कस कर लेंगे। तो हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस में मोस्ट प्रोबेबली कल ही हमारा खत्म हो जाएगा, 3 घंटे में अप्रोक्स। ठीक है, उसके क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं तो उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी 3 केस है, 3 केस का डेरिवेशन है छोटा सा, आधा 1 घंटे का, बाकी 2 घंटे हम न्यूमेरिकल ही करेंगे हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस वाले। ठीक है, तो आज फिर यही एंड करते हैं। बाकी मैं सर से बात करता हूँ, शायद मे भी कुछ इशू होगा टेक्निकल, इस वजह से अपलोड नहीं हुआ लेक्चर और टेस्ट भी, तो मोस्ट प्रोबेबली आज हो जाए या कल तक हो जाएगा। तो टेस्ट अटेम्प्ट जरूर कर लेना, इस सैटरडे को हम टेस्ट का डिस्कशन करेंगे और साथ साथ क्वेश्चन सेशन रखेंगे अलग से कंप्लीट। ठीक है, टेस्ट क्लास के अलावा जो अलग से न्यूमेरिकल्स होंगे सैटरडे को हम कंप्लीट क्वेश्चन सेशन रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो टेस्ट डिस्कस करेंगे, फिर अलग से क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा ना, हमारा साइक्लिक रिवीजन चलता रहेगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर हो चुका है और सैटरडे होते होते हमारा सेकंड चैप्टर काफी हो चुका होगा, प्रेशर हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस बुओयेंसी भी हो चुका होगा, तो वो सबके भी हमारे क्वेश्चंस एक साथ रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो सैटरडे को हम रखेंगे क्वेश्चन सेशन। ठीक है, बाकी कल डिस्कस करते हैं हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस। ठीक है, चलो फिर देन थैंक यू सो मच। अगर इन्हें किसी को डाउट है तो पूछ सकता है अभी भी। ठीक है।